जय श्री कृष्णा दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय व्यूअर्स। सभी का साल बहुत बहुत शुभ रहे। तो मैंने सोचा साल की शुरुआत करनी है तो क्यों ना आज भगवान श्री कृष्ण की कथा से की जाए। वैसे भी मुझे तो भगवान श्री कृष्ण की सारी कथाएं ही बहुत पसंद हैं, लेकिन एक कथा जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये कथा है सदना, जो कि एक कसाई था, उसकी कथा है। तो देखें, एक कसाई था जिसका नाम था सदना। वह बहुत ईमानदार था और भगवान के नाम का ही सदा जप किया करता था और इसी तरह भगवान धुन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस काटते बेचते, मतलब उसका कसाई का काम था तो उसका काम यही था कि मांस काटना और बेचना। तो लेकिन ये सब काम करते हुए भी वो भगवान का ही नाम गुनगुनाता रहता था। तो एक दिन वह अपनी ही धुन में भगवान का नाम गुनगुनाता हुआ कहीं जा रहा था कि अचानक उसके पैर से कोई पत्थर टकराया और वह वहीं रुक गया। उसने देखा कि भाई किस चीज़ से टकराया हूँ मैं। जब उसने देखा तो उसे गोल सा एक पत्थर दिखाई दिया, ठीक है, जो कि उसके पैर से टकराया था। उसने वह पत्थर उठा लिया और जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तोलने के काम में आएगा। वापस आकर दुकान पर इसी पत्थर से उसने मांस तोलना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, क्योंकि जितना वजन उसे तोलना होता था यह पत्थर उतने वजन का ही हो जाता था। मान लो उसे 100 ग्राम तोलना है तो पत्थर 100 ग्राम का हो जाएगा। अगर उसे 400 ग्राम तोलना है तो पत्थर 400 ग्राम का हो जाता था। यह देख वह भी बहुत हैरान था। इस तरह से दिन बीतते चले गए, लेकिन इस पत्थर के बारे में लोगों ने जब सुना तो इस पत्थर को देखने के लिए वो आने लगे। और इस तरह से सदना जो मांस तोला करता था उसकी दुकान पर बहुत ही भीड़ हो गई और लोग ये देखते कि कैसे वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को अगर 1 किलो मांस देना होता तो तराजू उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी तरफ 1 किलो मांस ही तोलता, ना कम ना ज़्यादा। अगर कोई कहता 2 किलो मांस दे दो तो 2 किलो का हो जाता। ये देखकर सभी हैरान होते और इस तरह से इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। भाई कोई भी बात होती है तो लोग तो इकट्ठा होना शुरू हो ही जाते हैं और सभी उस पत्थर को देखने के लिए आने लगे। अचानक ही उसकी दुकान पर जो इतनी भीड़ बढ़ गई, इसे देखकर सदना भी बहुत खुश था कि वाह क्या बात है, अब तो बिक्री बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है। और धीरे धीरे यह बात पूरे शहर में फैल गई। यह बात फैलते फैलते एक ब्राह्मण के पास गई। ब्राह्मण ऐसी अशुद्ध जगह जाना तो नहीं चाहता था जहां मांस कटता हो या बिकता हो, क्योंकि वो तो शुद्ध ब्राह्मण था, लेकिन पत्थर के चमत्कार को देखने के लिए वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ और दूर से देख लूंगा। ब्राह्मण जाता है और दूर खड़ा हो जाता है और क्या देखता है कि जितना वो लोग ग्राहक उससे मांग रहे हैं उतने ही वजन का वो पत्थर हो रहा है। यह देख वह सोचता चलो पास चल के देखते हैं। जब वो मांस तो मीट तोलते तोलते देखता है ब्राह्मण कि चलो भाई पास चल के देखते हैं, तो वह उस पत्थर को पास से देखने जाता है। देखने के बाद उसके शरीर में रोए खड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे कांपने लग जाता है कि ये क्या हो रहा है। वो इतना हैरान हो जाता है ये देखकर। ब्राह्मण को अपनी दुकान पर देखकर सदना बहुत खुश होता है, ठीक है, और ब्राह्मण को आदर के साथ बैठने का स्थान देता है और पूछता है कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब ब्राह्मण बोला कि मैं तुम्हारे चमत्कारिक पत्थर को देखने ही तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है लोगों से और यह चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान तक लाया है। बातों बातों में उसने सदना कसाई को बताया कि जिससे वह पत्थर समझकर मांस तोल रहा है, वास्तव में वह शालिग्राम जी की शिला है और भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। शालिग्राम जी को इस तरह से गले कटे मांस के बीच में रखना व उससे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। यह तो बहुत पूजनीय है, इनकी तो विधिवत पूजा की जाती है।
सदना तो बड़ा ही सरल प्रवृत्ति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में ही मैं तो बहुत पाप कर बैठा हूँ। वैसे ही मैं मांस बेचता हूँ, ऊपर से यह पाप कि मैंने इससे ही मांस तोलना शुरू कर दिया। यह कुछ सोचकर उसने वह शिला ब्राह्मण जी को दे दी। मतलब जो शालिग्राम की शिला थी वो उसने ब्राह्मण को दी कि आप तो ब्राह्मण हैं और आप इसकी पूजा विधि भी जानते हैं, तो इसकी विधिवत पूजा कीजिए। ब्राह्मण शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान के साथ घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम जी को स्नान करवाया, पंचामृत का अभिषेक किया, पूजा अर्चना की, भोग लगाया और खूब अच्छे से उनकी सेवा करने लगा। कुछ दिन ही बीते थे कि उन ब्राह्मण देव को सपने में शालिग्राम जी आए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, किंतु मेरा यहाँ मन नहीं लगता। तो मुझे उसी सदना कसाई के पास छोड़ आओ। सपने में ही ब्राह्मण ने पूछा कि हे प्रभु, मुझसे कोई भूल हुई या आप मुझसे नाराज हैं? तब शालिग्राम जी बोले, नहीं, तुमने तो मेरी पूजा अच्छे से की है, लेकिन मुझे सदना बहुत पसंद है, क्योंकि वह मेरा ही भक्त है और मेरे नाम का ही सदा गुणगान करता रहता है। जो भक्त कीर्तन करते हैं उनके लिए मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी पूजा नहीं करता, लेकिन वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। सुबह जब ब्राह्मण की नींद खुली, पहले तो उसे सपने पे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि शालिग्राम जी की यही मर्जी है, तो मैं सदना के पास दोबारा अवश्य जाऊंगा। और प्रभु खुद मतलब वो जो ब्राह्मण देवता हैं वो खुद सदना के पास जाते हैं और कहते हैं सदना कि ये जो शालिग्राम जी हैं ये तुम्हारे पास ही रहना चाहते हैं। सदना कसाई को स्वप्न की सारी बात बताई और शालिग्राम जी को भी उन्होंने सदना को ही सौंपकर उसे प्रणाम किया कि सदना, तुम तो बहुत बड़े भक्त हो। यह सुनकर सदना की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उसने मांस बेचने का काम बंद करने का निश्चय कर लिया कि यदि मेरे ठाकुर को मेरा कीर्तन इतना ही पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम जप और कीर्तन ही करूंगा। तो कैसी लगी फ्रेंड्स मेरी कथा? अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।